आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये वेरी इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए हम लोग आज आपको वाटर के बारे में बात करते हैं। तो ये वाटर H2O इज़ फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर का फॉर्मेशन दो एलिमेंट से हुआ, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइए अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन हैज़ आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स आप बोलते हो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, और मास नंबर आप बोल सकते हो, इसे आप कहते हो आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन हैज़ आइसोटोप्स विच आर, फर्स्ट है प्रोटियम 1H1, दूसरे ड्यूटेरियम हाइड्रोजन लिखा मैंने 1H2 और ट्रीटियम 1H3। इसमें से नीचे जो 1 लिखा हुआ ये सारे एटॉमिक नंबर इंडिकेट करते हैं, और ऊपर में जो 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली है ये आपके इनके मास नंबर को मेंशन करता है। तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो 3 हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। अब आप आइए, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल, ट्रांजिशन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर भी उसी टाइप से पार्ट वाइज बात करते हैं। तो जब ये एक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है तो इससे जो फॉर्मेशन होता है आयनिक हाइड्राइड आप बोलते हो। और दूसरी हो गई जब ये रिएक्ट्स विथ, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल आप बोलते हो डी ब्लॉक एलिमेंट को। तो जब ये डी ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो इससे जो बनते हैं उसे आप कहते हो मेटेलिक हाइड्राइड, और मेटेलिक हाइड्राइड को ही इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं आप। विच आर ऑफन नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। ये जनरली नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होती है। स्टोइचियोमेट्रिक में क्या होता है कि सिंपल एटॉमिक रेशियो होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर रेस्पेक्टिव एटम के, और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में ये फ्रैक्शनल होते हैं, तो इसे आप कहते हो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। और तीसरे जो हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होगा तो इससे फॉर्मेशन होगा कोवैलेंट हाइड्राइड का। ये बातें हो रही थी हाइड्रोजन के रिएक्शन की, और इससे पहले मैंने आइसोटोप्स की बात की। अब आइए, हाइड्रोजन रिएक्ट्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे हैं गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और दूसरी बात मैं कर रहा हूँ गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो इससे फॉर्मिंग होता है मोलिकुलर स्पेसीज, और दूसरे आप कहते हो जब गेन करेंगे तो आपका फॉर्मेशन होगा हाइड्राइड आयन, दैट इज H-। शेयरिंग से जो फॉर्मेशन होगा उसे आप कहोगे मोलिकुलर स्पेसीज, और जब ये गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन होगा तो इसे आप कहेंगे हाइड्राइड आयन, या इसे आप H- से मेंशन करते हैं। अभी मैं हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा था। अब आप आइए, वाटर इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन फिनिश हो गया। अब दूसरे ऑक्सीजन की बात करता हूँ। तो ऑक्सीजन के भी एलोट्रोप्स हैं। ऑक्सीजन हैज़ एलोट्रोप्स विच आर, इसे आप कहते हो डाई ऑक्सीजन, दैट इज O2, और दूसरे हैं ओजोन जिसे आप कहते हो O3। ये इसके दो आइसोटोप्स हैं। अब सेम वे में ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल्स के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन होता है ऑक्साइड, O पर चार्ज है 2-, और ये होते हैं आयनिक या बेसिक। जब आपके ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल से तो इसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन होते हैं जो आइदर आयनिक होंगे या बेसिक होंगे। और अगर एक्टिव मेटल से पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा, और एक और फॉर्मेशन होता है जिसे आप कहते हो सुपर ऑक्साइड। तो पेरोक्साइड के लिए लिखा मैंने O2, इसके ऊपर 2- चार्ज है, और सुपर ऑक्साइड में O2 उस पर सिंगल माइनस चार्ज है। तो ये सारी बात हो रही थी जब ये एक्टिव मेटल से रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन। अब आप आइए, जब आप ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ, आपकी बात कर रहा हूँ बेरिलियम Be, एल्यूमिनियम Al, गैलियम GaSN, दैट इज टीन, और दूसरे Pb, लेड कहते हैं। तो इन सारे एलिमेंट से जब ये रिएक्शन करते हैं तो इससे फॉर्मेशन होता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं जिसमें बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर प्रेजेंट हो। और तीसरा जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का नॉन मेटल से, तो नॉन मेटल से जब रिएक्शन होगा तो इससे फॉर्मेशन होगा ऑक्साइड का, और ये ऑक्साइड जो फॉर्मेशन होंगे ये होंगे आपको आइदर कोवैलेंट या एसिडिक।
और इससे पहले अभी आपको बताया था जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल से तो इससे जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होते हैं तो ये होते हैं आपको आइदर आयनिक या बेसिक, जबकि नॉन मेटल से अगर रिएक्शन किया तो ये हो गए कोवलेंट या एसिडिक। तो इसी के बात मैं अभी कर रहा था ये वाटर के बारे में, तो आप इसको स्टडी कीजिए और